हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 9 सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो साथियों आपके आरआरबी, एनटीपीसी या अननोन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आपका 1-2 महीने में आने वाला एग्ज़ाम है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी एग्ज़ाम को देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। एक सूचना और है आपके लिए साथियों, अगर अभी भी आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आपके लिए सीमित समय के लिए अभी ऑफर चल रहा है, जो 62 रुपये का पीडीएफ मात्र 19 रुपये में दिया जा रहा है। और साथियों, यदि आप 30 पीडीएफ आपको चाहिए तो मात्र आपको 69 रुपये में 30 पीडीएफ यानी कि 900 क्वेश्चन आंसर और 60 प्लस टेस्ट दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से साथियों आप हर दिन अपना टेस्ट देकर इस वीडियो के माध्यम से ये भी सीख पाएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को हल किया। तो चलिए, आपको अगर ये कोर्स लेना है यानी कि पीडीएफ लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, बिना लेट के शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? बताइएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथियों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप सभी जानते हैं। और इसका राइट आंसर करिएगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय स्थित है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम के लिए ये पॉइंट है तो नोट कर लीजिएगा। आप लोग यदि पेन और कलम लिए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का स्थापना किया गया था। तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार ये भी पूछा गया प्रश्न, और इसका राइट आंसर करिएगा 1853 में पहली बार जो यात्रा चला था रेलगाड़ी, यानी कि पहली बार जो रेलगाड़ी चली थी वो 1853 में चली थी, जो मुंबई से थाने के बीच चली थी। लगभग 34 किलोमीटर की ये दूरी पहली बार में तय की थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा 1853। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूछ रहा है 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो साथियों, 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। एक चीज़ और नोट करिएगा साथियों कि 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर 1 किलो बाइट होता है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप दोस्तों, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, जिसे 1 MB बोलते हैं। और 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, जिसे GB बोलते हैं। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, जिसे हम TB बोलते हैं। और 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, जिसे हम PB बोलते हैं। तो दोस्तों, आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो पेन और कॉपी में लेकर नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसे बताने की पूरी कोशिश किया। तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? इसका राइट आंसर 1024 करिएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन साथियों एक उपधातु है, सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा, सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक थे।
सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? बताइएगा साथियों, इनमें से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा मेटाजोआ। मेटाजोआ को साथियों प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, उससे पहले अगर अभी तक आप क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? इसमें पूछ रहा है अजैविक घटक कौन सा इनमें से नहीं है। तो साथियों आप सभी जानते हैं अजैविक घटक पूछ रहा है नहीं है, तो हरा पौधा जो है साथियों ये क्या है? जैविक घटक है, जबकि अजैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है हरा पौधा, वो आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सौर प्रभामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं आदित्य एल1 कहा जाता है सौर प्रभामंडल का परीक्षण और अध्ययन करने हेतु जो वैज्ञानिक मिशन है उसको आदित्य एल1 कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा, आदित्य एल1। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी चट्टान में तनय वलय को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर करिएगा। किसी चट्टान में तनय वलय को अभिनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनति। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, अभिनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? बताइएगा साथियों, इनमें से क्या है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा। जबकि दोस्तों पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये स्थित है साथियों तेलंगाना में। तो तेलंगाना में पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। वहीं जलादा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जलादा पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ पर आप ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जबकि बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित है साथियों कहाँ पर? ये स्थित है मेघालय में। तो इसका राइट आंसर क्या करिएगा? दाची-गामा राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो आप सभी जानते ही हैं वर्धमान नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा गगन, यानी कि गगन ऑप्शन बी आपका क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, एथिलीन, क्रिप्टॉन, अमोनिया। तो साथियों ब्यूटेन में जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? राइट आंसर करिएगा एथिलीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक में एथिलीन का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? तो निपाह जो संक्रमण प्रकोप था ये फैला था साथियों केरल राज्य में। कब फैला था? 2018 में। ध्यान रखिएगा 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप जो था वो केरल में फैला था। सो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? बताएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। देखिएगा ये जो केप टाउन है, ये केप टाउन जो है वो दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी है।
और ये ब्लूम फोंटीन जो है साथियों ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, जबकि जो ये प्रीटोरिया है साथियों, जो ये प्रीटोरिया है ये साथियों क्या है, प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक राजधानी है दक्षिण अफ्रीका की। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी जो है वो प्रीटोरिया है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, प्रीटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथ ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथ ई जो परियोजना है वो साथियों शिक्षा से संबंधित है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। जोजिला टनल पॉइंट पूछ रहा है कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है साथियों जोजिला टनल प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कौन है या क्या कहलाता है। तो देखिएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल जो है वो क्या कहलाता है। जब ये प्रश्न पूछा जाए आपके एग्जाम में तो इसका राइट आंसर बताइएगा बोगीबिल ब्रिज, यानी कि बोगीबिल ब्रिज कहलाता है साथियों। जो सड़क सह रेल पुल है वो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और उसको हम क्या कहते हैं, बोगीबिल ब्रिज के नाम से जानते हैं। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ग्रीन्स एक योजना है जिसका उद्देश्य टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना है। क्या है, स्थिरता लाना। आलू, प्याज और टमाटर की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना ऑपरेशन ग्रीन्स का उद्देश्य है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। तो इनमें से सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है साथियों अभिधर्म कोश। सो ऑप्शन डी इसका भी राइट आंसर करेगा, अभिधर्म कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेटवर्किंग सिस्टम DHCP का पूरा नाम क्या है। तो DHCP का पूरा नाम पूछ रहा है क्या है। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP का पूरा नाम है। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महान साहित्यकृत मृच्छकटिकम का लेखक कौन है। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर करिएगा, शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा, शूद्रक, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा साथियों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, 2014 में भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, तेलंगाना 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। पर जब 370 धारा जो लगा था जम्मू कश्मीर पे, जब जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाया गया तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा था वो हट गया। तो इसलिए अब भी वर्तमान में 28 ही राज्य बचे, जबकि जम्मू कश्मीर वर्तमान रूप से अब भारत का राज्य नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो साथियों बिग बैंग सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करेगा जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा
बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे हम OECD कहते हैं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करेगा पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से प्रख्यात व्यक्ति बरदौली से संबंधित है? यानी कि इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो बरदौली से संबंधित हैं? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, बरदौली आंदोलन से संबंधित हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे साथियों वो बरदौली से संबंधित हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, यानी कि एक डिवाइस कौन सा है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो ट्रैकर बॉल है वो साथियों क्या है? इनपुट है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा, ट्रैकर बॉल एक इनपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 16वें वित्त आयोग पूछ रहा है भारत के कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं साथियों डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं वो भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके टेस्ट के रूप में है। तो हमने 30 क्वेश्चन आंसर को अभी तक कवर किया है, और ये लास्ट के 2 प्रश्न हैं जो कि आपका टेस्ट है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन है, दास वंश की स्थापना किसने किया था? बताएगा, दास वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट में बताएं। दूसरा टेस्ट है, भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। ये दोनों टेस्ट है, उम्मीद है आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी साथियों अभी तक अगर आप प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न पत्र 8 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि आपको 59 वाला PDF मात्र 19 रुपये में मिलेगा, और 159 वाला PDF जो है आपको वो मात्र 69 रुपये में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।